हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 14 अगस्त 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। सारे पीडीएफ एक साथ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे अधिक कमाई करने वाले पुरुष अभिनेता कौन है? सबसे अधिक कमाई करने वाले पुरुष अभिनेता कौन है वर्ष 2020 में? ए है ड्वेन जॉनसन। कौन? ड्वेन जॉनसन। ये 2020 में सबसे अधिक कमाई करने वाले पुरुष अभिनेता बने हैं। ये जो है लगातार दूसरे वर्ष सबसे अधिक कमाई करने वाले भी है। ड्वेन जॉनसन लगातार दूसरे वर्ष सबसे अधिक कमाई करने वाले पुरुष अभिनेता है। जॉनसन अमेरिकी अभिनेता व कुश्तीबाज हैं और जॉनसन को द रॉक के नाम से भी जाना जाता है। क्या? द रॉक। ड्वेन जॉनसन को द रॉक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो जो है कुश्तीबाज थे और उनके जो अखाड़े का नाम है वो द रॉक है। क्या? द रॉक। इसीलिए ड्वेन जॉनसन को द रॉक के नाम से भी जाना जाता है। अब इस सूची में भारतीय अभिनेता अक्षय कुमार, क्या? भारतीय अभिनेता अक्षय कुमार छठे स्थान पे, किसमें? 6 नंबर पे है। अक्षय कुमार ही एकमात्र बॉलीवुड अभिनेता है जो टॉप 10 में स्थान बना पाए हैं। तो ड्वेन जॉनसन जो है सबसे अधिक कमाई करने वाले पुरुष अभिनेता है 2020 में और लगातार दूसरे वर्ष भी हैं। और इसमें जो है फोर्ब्स पत्रिका की जो लिस्ट जारी हुई है, इसमें अक्षय कुमार छठे स्थान पर हैं और एकमात्र बॉलीवुड अभिनेता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। अभी हाल ही में चर्चे में रहा लोया जिरगा किस देश का महापरिषद है? अभी हाल ही में चर्चे में रहा लोया जिरगा किस देश का महापरिषद है? किसका है? ये है अफगानिस्तान। किसका? अफगानिस्तान का। लोया जिरगा अफगानिस्तान की महापरिषद है, जिसे किसी राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे या युद्ध आदि जैसे समस्याओं को सुलझाने के लिए बुलाया जाता है। ये अब चर्चे का कारण क्या है? दरअसल हाल ही में लोया जिरगा ने अफगानिस्तान में तालिबान के 400 आतंकवादियों को रिहा करने की मंजूरी प्रदान की। इसीलिए ये अफगानिस्तान का लोया जिरगा इस समय चर्चे में है। और ये जो 400 आतंकवादियों को रिहा करने की मंजूरी प्रदान की है, इससे क्या होगा? तालिबान और अफगानिस्तान के राजनीतिक नेतृत्व के बीच शांति वार्ता का मार्ग प्रशस्त होगा। तो लोया जिरगा अफगानिस्तान का महापरिषद है। चलिए तीसरे क्वेश्चन चलते हैं। अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद के लिए किस भारतीय मूल की अमेरिकी व्यक्ति को डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है? किस भारतीय मूल की अमेरिकी व्यक्ति को डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है? किसको उम्मीदवार बनाया गया? ये कमला हैरिस को। किसको? कमला हैरिस को अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। अगर ये निर्वाचित हो जाती है तो निर्वाचित होने पर कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला होगी। अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने वाली कमला हैरिस पहली महिला होंगी। चलिए चौथे क्वेश्चन चलते हैं। हाथियों के संरक्षण हेतु प्रतिवर्ष विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? हाथियों के संरक्षण हेतु प्रतिवर्ष विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? ये 12 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 12 अगस्त 2012 को एशियाई और अफ्रीकी हाथियों की तत्काल दुर्दशा की ओर ध्यान दिलाने के लिए विश्व हाथी दिवस की शुरुआत की गई थी। कब शुरुआत हुई थी? 12 अगस्त 2012 को विश्व हाथी दिवस की शुरुआत की गई थी, एशियाई और अफ्रीकी हाथियों की तत्काल दुर्दशा की ओर ध्यान दिलाने के लिए। अभी एक भारत के जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मानव हाथी संघर्ष पर सुरक्ष नामक राष्ट्रीय पोर्टल जारी किया। क्या?
स्वच्छ नामक राष्ट्रीय पोर्टल किसके लिए जारी किया है? ये मानव हाथी संघर्ष पर जो है स्वच्छ नामक राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है। किसने? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। और भारत सरकार ने हाथी परियोजना शुरू किया है। भारत सरकार ने हाथी परियोजना शुरू किया। कब शुरू किया था? ये 1992 में। कब? 1992 में भारत सरकार ने हाथी परियोजना, कब? 1992 में भारत सरकार ने हाथी परियोजना की शुरुआत की थी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 5 अगस्त 2020 को भारत ने किस देश के अडू एटाल में 5 इको टूरिज्म जोन विकसित करने के लिए एक अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किया? अभी भारत ने एक देश के साथ, उसके जो एडू अटाल है वहाँ पर 5 इको टूरिज्म विकसित करने के लिए एक अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किया है। वो किस देश के साथ? वो मालदीव। एडू अटाल जो है मालदीव का एक द्वीप है और एक शहर भी है। कहाँ का? एडू अटाल कहाँ का है? मालदीव। मालदीव का एक द्वीप है और एक शहर भी है। तो ये जो है 5 इको टूरिज्म विकसित करने के अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किया भारत ने मालदीव के साथ, और इसी एडू अटाल पर समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि 13 अगस्त 2020 को किस राज्य ने पैट्रियट डे मनाया? पैट्रियट डे माने देशभक्ति दिवस मनाया। किस राज्य ने 13 अगस्त 2020 को पैट्रियट डे मनाया? देशभक्ति दिवस। क्या है? देशभक्ति दिवस। ये किसने मनाया है? ये मनाया है मणिपुर ने। किसने? मणिपुर ने। मणिपुर ने 13 अगस्त को 1891 के एंग्लो मणिपुरी युद्ध की याद में पैट्रियट डे मनाया गया। मणिपुर में 13 अगस्त को 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध की याद में पैट्रियट डे मनाया गया। इस युद्ध के दौरान कई मणिपुरियों ने राज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। तो अभी 13 अगस्त को पैट्रियट डे मनाया है मणिपुर ने। कौन? मणिपुर। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। क्या? इम्फाल। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने कर्मसाथी प्रकल्प नामक योजना शुरू किया है? अभी एक राज्य सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कर्मसाथी प्रकल्प नामक योजना शुरू किया है। किसने शुरू किया है? ये पश्चिम बंगाल ने। कौन? पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल सरकार कर्मसाथी प्रकल्प योजना के तहत 1 लाख बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें नरम ऋण और सब्सिडी प्रदान करेगा। तो कर्मसाथी प्रकल्प पश्चिम बंगाल सरकार की योजना है बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अभी हाल ही में किस आईआईटी ने किसानों के लिए बीज नाम से स्वदेशी सीड बॉल विकसित की है? किस आईआईटी ने किसानों के लिए बीज नाम से स्वदेशी सीड बॉल विकसित किया है? ये किसने किया है? ये आईआईटी कानपुर ने। किसने? आईआईटी कानपुर ने। दरअसल आईआईटी कानपुर ने बीज नाम से स्वदेशी सीड बॉल विकसित की है। बीज का पूरा नाम क्या होता है? ये है बायो कंपोस्ट एनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोबुले। क्या? बायो कंपोस्ट एनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोबुले। तो आईआईटी कानपुर ने बीज नाम से स्वदेशी सीड बॉल विकसित किया है। ये जो स्वदेशी सीड बॉल है बीज, इससे किसानों को विशेष रूप से कोरोना के समय सुरक्षित पौधरोपण में मदद मिलेगी। इसे अर्थ बाल्स या नेंडोडेंगो भी कहा जाता है। क्या जाता है? इसे अर्थ बाल्स या नेंडोडेंगो भी कहा जाता है। अर्थ बाल्स या नेंडोडेंगो भी कहा जाता है। अर्थ बाल्स या नेंडोडेंगो भी कहा जाता है। इसमें जो है खाद, मिट्टी और बीज का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसे कहीं भी उगाया जा सकता है। मतलब इसके लिए स्पेशल गड्ढे खोदने नहीं पड़ेगी, इसको कहीं भी आप डाल देंगे वहाँ पर ये पौध उगाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अभी हाल ही में
किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत में मानसून से सर्वाधिक प्रभावित समुदायों को सहायता देने की घोषणा की है? किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत में मानसून से सर्वाधिक प्रभावित समुदायों को सहायता देने की घोषणा की है? किसने किया है ये घोषणा? ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने। कौन? संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये घोषणा किया है। बात आई संयुक्त राष्ट्र संघ, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। कब? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क। कहाँ? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ है? ये अमेरिका का एक शहर है। इसे एक विकल्प विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? ये हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जिनेवा। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ? जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड का एक शहर है। दूसरा ऑप्शन है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1993। कब? 1 नवंबर 1993 का। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मास्ट्रिच में। कहाँ? मास्ट्रिच। ये मास्ट्रिच कहाँ है? ये नीदरलैंड में। कहाँ? नीदरलैंड में है। विश्व बैंक। विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? जुलाई 1944 में। कब? जुलाई 1944। इसका मुख्यालय कहाँ? विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। कहाँ? वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है, जो कि पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। चलिए अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय सशस्त्र बल ने चीन के साथ तनाव के बीच किस परियोजना को पुनर्जीवित करने का फैसला किया? अभी हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल ने एक परियोजना को पुनर्जीवित करने का फैसला किया है। उसका क्या नाम है? उसका नाम प्रोजेक्ट चीता। क्या? प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता जो है लंबे समय से लंबित है, जिसे पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया गया है। ये प्रोजेक्ट चीता परियोजना के तहत लगभग 90 हेरान ड्रोन को लेजर निर्देशित बम, हवा से लॉन्च की जाने वाली टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल के साथ अपग्रेडेड किया जाएगा। क्या? प्रोजेक्ट चीता परियोजना के तहत लगभग 90 हेरान ड्रोन को लेजर निर्देशित बम, हवा से लॉन्च की जाने वाली टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल के साथ अपग्रेड किया जाएगा। तो अभी हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल ने यह निर्णय लिया है कि प्रोजेक्ट चीता को पुनर्जीवित किया जाएगा। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए तथा साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।